My dear all friends, myself, Engineer Kaushal Kishore Singh, presented in front of you with a video that is related with the consolidation grouting. Friends, after 2 months I presented myself in front of you because within 2 months I was busy with some private work or some consultancy job also. So I cannot make video, cannot release video. Now, day before yesterday, I reached here and today I am preparing this video for yourself. This video is related with consolidation grouting. I think consolidation grouting term आप लोग you people have convergent with the term consolidation grouting. Before starting the video, I wanted to remind you that already I have given a video on contact grouting, and consolidation grouting is the last item of tunneling by NATM. दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के सामने आज फिर से उपस्थित हुआ हूं। बहुत लंबे समय के बाद यानी 2 महीने के बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इसका कारण था कि मैं कुछ कंसल्टेंसी जॉब में और कुछ अपने पर्सनल जॉब में व्यस्त हो गया था और आउट ऑफ स्टेशन था। मैं डे बिफोर यस्टरडे यहाँ अराइव किया हूँ और टुडे आप लोगों के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस लॉन्ग टाइम के एब्सेंटनेस के लिए मुझे क्षमा करेंगे। तो ये वीडियो है कंसोलिडेशन ग्राउटिंग के बारे में। कंसोलिडेशन ग्राउटिंग कंटेक्ट ग्राउटिंग के बाद का आइटम है। कंसोलिडेशन ग्राउटिंग के बारे में आप सब लोग कन्वर्जेंट होंगे। मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। बेसिकली वो इंजीनियर जो नए हैं, फील्ड में नए आए हैं, टनल में नया ज्वाइन किए, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंसोलिडेशन ग्राउटिंग क्या है, क्यों, क्या जरूरत है इसकी, क्यों करते हैं, इस सब का डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को दूंगा। ये वीडियो 2 पार्ट में पूरा होगा। एक पार्ट आज बनेगा, एक पार्ट कंसोलिडेशन ग्राउटिंग और ग्राउटिंग टाइम प्रोडक्शन में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रॉक मास contain discontinuities such as joint faults, fault, minor, major shear, plane, etc. This discontinuity get further separated during the excavation by drilling and blasting technique for excavation of tunnel. Grouting the surrounding rock mass in case of the underground structure is essential due to various technical reasons, such as to provide the strength to the surrounding rock mass by filling the open joints and shattered rock mass to reduce quantity of seepage of water, filling of voids and cavities between concrete lining and rock mass, etc. Proper grouting of the surrounding rock mass around the opening help in behaving the rock मास मोनोलिथिकली। अब आप लोगों को इसको मैं हिंदी में भी बता दूं। दोस्तों, टनल एक्सकेवेशन के बाद जो रॉक सरफेस टनल के अंदर प्राप्त होता है, उसके अंदर, उस रॉक सरफेस के अंदर में बहुत सारे अलगाव, बहुत अंदर वाले भाग में बहुत तरह के अलगाव होता है। यानी ज्वाइंट जो होते हैं वो अलग अलग, उसमें कंटिन्यूटी नहीं होते हैं, डिसकंटिन्यूटी होता है, अलगाव होता है। वो छोटे जैसे कि ज्वाइंट हुआ, फॉल्ट हुआ, छोटे या बड़े आकार के शेयर्स यानी कटाव वाला सतह, ये सारे अलगाव जो रॉक मास के अंदर में होता है, ये सब टनल के खुदाई करने के लिए जब ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करते हैं तो उसके चलते बढ़ जाता है। यानी जो पहले से रॉक के अंदर में ये अलगाव यानी ये ज्वाइंट्स होता है, ये क्या होता है, ड्रिलिंग करने के साथ जो ब्लास्टिंग लेते हैं टनल को एक्सकवेशन करने के लिए, खुदाई करने के लिए, ये बढ़ जाता है।
वाइब्रेशन होता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार टनल के चारों तरफ के रॉक मास कमजोर हो जाते हैं। टनल जब बनकर तैयार होता है, एक्सवेट होकर तो इसके चारों तरफ का जो रॉक मास होता है कमजोर हो जाता है, चूंकि ये वॉइड्स और ये जो रॉक डिस्कंटिन्यूटिज है, यानी जो ज्वाइंट्स है, ये अलग अलग हो जाता है, बढ़ जाता है, इनका अलगाव बढ़ जाता है। तो जिसको स्ट्रेंथ देना या मजबूत करना अति आवश्यक होता है टनल के सेफ्टी के लिए, उसको स्ट्रेंथ देना और मजबूत करना अति आवश्यक होता है। इसी के लिए ग्राउटिंग किया जाता है। ग्राउटिंग करके इसको भर दिया जाता है, इन ज्वाइंटों को ग्राउट से फिल कर दिया जाता है। तब क्या होता है कि रॉक टनल के चारों तरफ का जो रॉक होता है वो एक कंसोलिडेट मास तैयार हो जाता है, जो रॉक के जैसा होता है, उससे टनल सेट हो जाता है। इसके लिए ग्राउटिंग की जरूरत टनल फिनिश करने के बाद उसमें ग्राउटिंग करना अति आवश्यक है। ये ग्राउटिंग दो तरह का होता है, एक होता है कंटेक्ट ग्राउटिंग और दूसरा होता है कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। कंटेक्ट ग्राउटिंग के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ऑलरेडी आई हैव गिवन ए वीडियो ऑन कंटेक्ट ग्राउटिंग. I think you people have seen that video, and your concept has been clarified regarding why contact grouting is required. Now thereafter contact consolidation grouting is required. अब मैं बताऊं कि contact grouting के बाद consolidation grouting की जरूरत क्या है। contact grouting सिर्फ रॉक सरफेस और लाइनिंग, कंक्रीट लाइनिंग के बीच का जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए दिया जाता है। उसके लाइनिंग के बियॉन्ड जो रॉक में अलगाव यानी ज्वाइंट पड़ जाता है, रॉक ब्लास्टिंग के दौरान उसको फिल नहीं किया जाता है, उसमें नहीं होता है। तो उसी के लिए कंटेक्ट कंसोलिडेशन ग्राउटिंग किया जाता है। अब कंसोलिडेशन ग्राउटिंग क्या है, मैं अभी आप लोगों को अपने पिक्चर के द्वारा यानी ब्लैक बोर्ड पर हम आपको क्लियर कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये एक टनल का सेक्शन है, ये लाइनिंग है, लाइनिंग किया हुआ है, 300 mm थिक लाइनिंग है। अब इस थिन लाइनिंग की ये हमारा सेंटर है। यहां से हम जो लोकेशन निकालते हैं होल का, वो होता है 3 मीटर सेंटर टू सेंटर, यानी ये होल होगा 3 मीटर, यहाँ होगा इसके सेंटर पर 3 मीटर ये होगा, इसके बाद ये 3 मीटर पर होगा, यानी ऑल अराउंड द टनल 3 मीटर सेंटर टू सेंटर होल किया जाता है। ड्रिल करके होल करते हैं। ये ड्रिल जो है 38 mm डाला बीट से किया जाता है और 3 मीटर लेंथ होता है। 3 मीटर इनसाइड रोक जाता है और 38 mm डाला रॉक बीट से, ड्रिल बीट से इसको ड्रिल किया जाता है। तो ये जितने भी है टनल का ऑल अराउंड टनल होता है। 3 मीटर, देन आफ्टर 3 मीटर, देन आफ्टर 3 मीटर, देन आफ्टर 3 मीटर, देन आफ्टर 3 मीटर, यानी एवरी 3 मीटर इंटरवल पर ये ड्रिलिंग किया जाता है। और ड्रिल का जो लेंथ होता है इनसाइड रॉक मास, ये होता है आपको 3 मीटर। ये लाइनिंग को छोड़कर 3 मीटर होता है। लाइनिंग अगर लेते हैं, इसका 3 mm का लाइनिंग है तो ड्रिल होल कितना हुआ 3.3 मीटर। मैं समझता हूं आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। अब रह गया इसी के अंदर हम ग्राउट को इंजेक्ट करते हैं। ग्राउटिंग पंप से इसको ग्राउट को इंजेक्ट किया जाता है। अब उसका डिटेल क्या है, तो उसका डिटेल मैं आपको बताऊं। हाँ दोस्तों, तो ये अभी जो मैं बताया, ये जो ड्रिल किया जाएगा, जो होल किया जाएगा, 3 मीटर सेंटर टू सेंटर होता है। यहां से जैसे हमने सबसे पहले हम यहाँ क्राउन से लिए, यहाँ एक ड्रिल हुआ रॉक मास में, उसके 3 मीटर के बाद एक हुआ, फिर उसके 3 मीटर के बाद एक हुआ, फिर उसके बाद 3 मीटर के बाद एक हुआ, इससे हम यहाँ तक आए। इसके बाद फिर यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 मीटर सेंटर टू सेंटर, 3 मीटर सेंटर टू सेंटर करते हुए। अब रह गया ये इनसाइड रॉक कितना होगा। इनसाइड रॉक 6 मीटर होता है, 6 मीटर डीप होल होता है, 6 मीटर डीप।
ये है 6 मीटर। सिक्स मीटर डीप, ये 6 मीटर डीप, ये 6 मीटर डीप है, अंदर हो जाता है। अब इसमें आपको बता दें कि जो हम ग्राउंड प्रेस करते हैं उसको इंजेक्ट करने के लिए, ग्राउंड को इंजेक्ट करने के लिए 7 kg पर cm स्क्वायर का प्रेशर से हम इसको अंदर में होल में इंजेक्ट करते हैं, यानी 0.7 MPa का इसमें प्रेशर देकर इसको ग्राउंड को इंजेक्ट किया जाता है। फिर रहा कि पैटर्न डेप्थ ड्रिल होल ऑफ कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। ये पैटर्न जो हम बताए हैं अभी कि 3-3 मीटर पर, ये पैटर्न यहाँ आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है। इसका जो डायमीटर होगा ड्रिल होल का वो 38 mm होगा, 38 mm ड्रिल बिट से किया जाएगा। और उसके बाद इसका जो डेप्थ होगा इनसाइड रॉक बॉक्स वो या 6 मीटर होगा, 6 मीटर होता है। रह गया इसका जो ग्राउंड देंगे उसका क्या रेशियो होगा। जो ग्राउंड देंगे वो रेशियो होगा 5:1 टू 0.6:1। जो फर्स्ट में ग्राउंड देंगे वो होगा 5:1, यानी 5 वाटर और 1 सीमेंट। और इसके बाद हम इंजेक्ट करते रहेंगे। इंजेक्ट करते करते जब देखा जाएगा कि इंजेक्शन धीरे धीरे स्लो हो रहा है, जब इंजेक्शन उसमें पूरा इंजेक्शन नहीं ले पा रहा है, तो ये देखा जाएगा कि ग्राउंड का इंटेक जो है 2 लीटर पर मिनट से कम हो गया, 2 लीटर पर मिनट से कम हो रहा है। तब हम क्या करते हैं कि इसका ये जो है ग्राउंड मिक्स जो है, मिक्स डिजाइन उसको चेंज कर देते हैं और वो हो जाता है कितना 0.6:1, 0.6 पार्ट सीमेंट और 1 पार्ट वाटर। और फिर उसको इसमें लास्ट में से यही इसी ग्राउंड से इंजेक्ट करते हैं। बाद में होता क्या है कि रिफ्यूज कर जाता है, ग्राउंड लेना रिफ्यूज कर देता है। तब हम समझ जाते हैं कि ग्राउटिंग पूरा हो गया है। उस हालत में क्या करेंगे, थोड़े देर के लिए, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम्स ये ग्राउंड इंजेक्शन हम बंद कर, मशीन को वैसे ही रख करके इसको बंद कर देते हैं। जब वो थोड़ा कंसोलिडेट हो जाता है, सेट कर जाता है, तो ग्राउंड को निकालकर फिर उसको ड्रिल बेट को निकालकर ग्राउंड पाइप को, होस पाइप को निकालकर, होस को निकालकर बाहर करके, और फिर हम उसमें एक जब पूरा सेट कर जाता है उसमें आप समझ लीजिए कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद फिर उसमें होल करते हैं। होल करके ज्यादा नहीं, 300 to 500 mm का होल करके और उसमें सीमेंट पेस्ट बनाते हैं। वैसा पेस्ट जो कि ग्राउंड जैसा नहीं हो, यानी 1 पार्ट अगर वाटर है, 1 पार्ट सीमेंट है तो 0.5 पार्ट वाटर बना करके, वाटर लेकर के उसको सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं और उसको इसमें पैक कर दिया जाता है, बाकी को पैक करके छोड़ दिया जाता है। बाद में क्या होता है कि आफ्टर 2-3 डेज और आफ्टर 48 आवर उसको ग्राइंड करके सरफेस में, कंक्रीट सरफेस में गिरा देते हैं। तो ये रहा आपको कंसोलिडेशन ग्राउटिंग करने का मेथड। अब कंसोलिडेशन ग्राउटिंग करने के क्यों करते हैं, इस चीज मैं ऑलरेडी बताता हूं कि ये रॉक मास है, टनल के चारों तरफ का रॉक मास, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के चलते इसमें जो ज्वाइंट्स होता है, इसमें जो फोल्ड्स होता है, इसमें जो फुलेशन होता है, ये सब बढ़ जाता है, वाइब्रेशन से बढ़ जाता है, जिसके चलते उसमें ये रॉक टनल के चारों तरफ का जो रॉक मास कमजोर हो जाता है। और ये जो पोर्शन वैकेंट होता है टनल में, इस पर लेटरल प्रेशर डेवलप होता है, तो टनल को कोलैप्स होने का चांसेस रहता है। उसी से बचने के लिए कंसोलिडेशन ग्राउटिंग इज रिक्वायर्ड। इट इज मस्ट, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर टनलिंग, वेरी एसेंशियल फॉर टनलिंग बाय लेटर। जो टनल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके बनाया जाता है, उसके लिए ये ग्राउटिंग, कंसोलिडेशन ग्राउटिंग बहुत ही जरूरी है और करना चाहिए, करना पड़ता है।
अब दोस्तों आज छोटा ही वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं। इसके बाद इसके टेक्निकल टर्म जो है दूसरी वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो में, अब तो मैं आ गया हूं, बहुत जल्दी वीडियो आप लोगों को रिलीज करूंगा। तब तक के लिए हमें